कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बीपीएससी के संदर्भ में 5 प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं। देश की तमाम जनता, बीपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राएं जिनका भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन भारत भाग्य विधाता जो बने हुए हैं उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्नों की कड़ी में 2 प्रश्न को हम लोगों ने देखा है। अब आगे के प्रश्नों को भी हम लोग देखें कि क्या इनसे प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब उन्हें देना होगा। बिहार की जनता, देश की जनता इनसे पूछ रही है। प्रश्न हम लेते हैं कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक। पहला प्रश्न हमने देखा था कि पहला प्रश्न इस संदर्भ में 150 प्रश्न सही न बना पाने की अक्षमता के संदर्भ में है कि बीपीएससी यह कब डेवलप करेगी। और दूसरा प्रश्न यह था कि आपने एक नकारात्मक उपकरण के रूप में जो ई ऑप्शन को लाया है, क्योंकि आप 150 प्रश्न सही ढंग से नहीं बना पाते हैं, कब तक आप अपनी क्षमता को डेवलप करेंगे और इस नकारात्मक उपकरण को कब तक समाप्त करेंगे? क्या निगेटिव मार्किंग के साथ इसको क्यों न समाप्त कर दिया जाए? इससे लक फैक्टर को बढ़ावा मिलता है, तुक्केबाजी को बढ़ावा मिलता है और अल्टीमेटली विवेकाधिकार, बीपीएससी की विवेकाधिकार को बल मिलता है, जो कि गलत है। तीसरा प्रश्न है जो बिहार की जनता, बिहार के छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री महोदय से, बीपीएससी के चेयरमैन से पूछ रहे हैं, वह यह है कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक 8 साल से अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि नियमावली के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 साल से ज्यादा अपने पद पर नहीं रह सकता है। उनके प्रति लगातार भ्रष्टाचार और एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है। लोग तरह तरह के उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। कहा जाता है कि खास व्यक्ति के द्वारा इन्हें लाया गया है, खास एक ग्रुप और समुदाय से बिलोंग करते हैं, कुछ खास एजेंडे को के उद्देश्य से इन्हें लाया गया था। तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं। आखिर उन्हें क्यों नहीं हटाया जाए, जिसके प्रति इतना अविश्वास का माहौल बना हुआ है? दूसरी बात है कि आपकी नियमावली भी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि किसी भी व्यक्ति को 3 साल से ऊपर रखा जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ऐसा किया जाता है और सामान्य प्रशासन विभाग को माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं देख रहे हैं। तो किस नियमावली के तहत ऐसा किया जा रहा है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि उनके प्रति अविश्वास का माहौल है? मेरी समझ से वो बिहार कैडर के हैं भी नहीं, वो मूल से बिहार कैडर के नहीं, उनको बाहर से लाया गया है। आई थिंक यूपी से लाया, यूपी कैडर के हैं। तो क्यों, ऐसी क्या चीजें हैं, मतलब जिस एजेंडे को पूरा करने के लिए एक लंबे समय से इनको रखा जा रहा है? सिंपल सी बातें इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक पद पर लंबे समय तक बन रहेगा तो उसकी जो जड़ें हैं काफी गहरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? जो बट वृक्ष होता है काफी अंदर तक उसकी जड़ें फैलती है, और बरगद का पेड़ है, चारों साइड अपना टहनी बना लिया, चारों साइड अपनी शाखाओं को नीचे डाल देता है, मतलब एक पूरी, और उसके आसपास और कुछ डेवलप नहीं हो पाता। एक ऐसा एक आभा मंडल, एक ऑरा क्रिएट कर लेता है। प्रशासन में ये स्वीकार नहीं है। तबादले का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति एक गहरी पैठ नहीं बना पाए। लेकिन किस एजेंडे के तहत इनको एक लंबे समय से रखा गया है? क्या कोई दूसरा एक निष्पक्ष व्यक्ति, एक विश्वस्त व्यक्ति यहां की ब्यूरोक्रेसी में कोई नहीं है? निश्चित रूप से एक बहुत बड़े षड्यंत्र की लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए।
सबके मूल में, स्रोत में यही है। कुछ समय पहले एक बहुत ही निष्पक्ष टाइप के सेक्रेटरी को वीआरएस दिलवा दिया गया बीपीएससी में, काफ़ी कम एज में, एक ऑनेस्ट, ईमानदार। लेकिन क्यों? संभवतः वो बहुत सारी चीज़ें वो बाधा क्रिएट करते होंगे, लेकिन जिन लोगों पर लगातार उंगली उठ रही है उनको क्यों नहीं बाहर किया जाता है? बिहार की जनता, बीपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्र छात्राएं, यहाँ के लोग, नागरिक जानना चाहते हैं। एक तरफ आप स्वच्छता की बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप स्वयं अपने विभाग के अंतर्गत आप अपनी जो आपके अधीन आता है तबादला हेर फेर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा एक बिल्कुल एक यक्ष प्रश्न है जिसको जानना चाहेगी। ये कोई छोटी बातें नहीं है। इसके माध्यम से किस एजेंडे को पूरा किया जा रहा है? आखिर है दाल में गड़बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। 67वीं बीपीएससी में तो देखा जा रहा है इतनी तमाम आंदोलन विरोध के बावजूद भी तस से मस उस व्यक्ति को नहीं किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है परीक्षा नियंत्रक का, और भी बहुत सारे लोग इसमें सेक्रेटरी हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, मतलब बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल पर और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी एक लंबे समय से बने हुए हैं, उनका तबादला नहीं किया जा रहा है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बातें हैं। ऐसा कहीं किसी भी शासन प्रशासन में, विभाग में ऐसा नहीं होता है, तो यहां क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का जवाब जनता को चाहिए, और उनका मानना है कि जब तक ऐसा नहीं हटाया नहीं जाएगा, एक स्वच्छ, निरपेक्ष, निष्पक्ष एग्जाम, फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हो पाएगा। मूल चीजों पर आप वार नहीं करते, जो बिना, सोचिए कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम में आरा के सेंटर पर जो 2 रूम में कुछ विशिष्ट कैंडिडेट को रखा गया था, ये एडमिट कार्ड कौन जारी करता है? या बस उस रूम में जो उस रूम में बैठने वाला कोई किराना का दुकान और रिक्शा ठेला वाले का बच्चा नहीं है, एक टीचर का कोई बच्चा नहीं है वहां पर, एक बहुत ही अति विशिष्ट लोगों के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता आदि तमाम उच्च पदस्थ लोगों के परिवार से हो सकते हैं। यह जारी कौन करता है एडमिट कार्ड, कि कौन कहाँ किस रूम में बैठेगा, किसका रोल नंबर क्या होगा, किस सेंटर पर मैनेज करना है? तो एक प्रश्न तो ये हो गया, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न उसी से संबंधित है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, वह यह कि क्या 67वीं बीपीएससी में आरा के सेंटर पर, आरा के परीक्षा केंद्र पर भ्रष्टाचार में संलिप्त 2 रूम में बैठाए गए विशिष्ट स्टूडेंट्स को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया? उनको डिबार क्यों नहीं किया गया परीक्षा से? आखिर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसके माध्यम से करप्शन की जड़ तक पहुंचा जा सकता था। साथ ही जो पेपर लीक के किंग पिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक जो किंग पिंग है, छोटे मोटे लोगों को आपने पकड़ लिया, दिखा दिया। राहुल को आपने पकड़ लिया, सीओ था अररिया में, चाहे वो अपने फायदे के लिए, अपनी सेटिंग गेटिंग के लिए किसी भी ढंग से मतलब वो चाह रहा है, वह एक अलग मुद्दा है, वह सही नहीं है। लेकिन जो इसका जो मुख्य सरगना था वो तो अपने लिए कहीं न कहीं कर रहा था, अपनी सेटिंग के लिए कि हाँ हमारा पीटी में हो जाए ताकि अच्छे रैंक के साथ फिर। लेकिन जो मेन सरगना था उस तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा गया? उस किंग पिंग को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? बीपीएससी की इसमें क्या संलिप्तता है? क्या बीपीएससी के बिना यह संभव है ऐसा कर पाना?
क्वेश्चन लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाएगा। कुछ खास लोगों को कुछ खास सेंटर पर बैठाया जाएगा, कुछ खास रूम में बैठाया जाएगा। फौरी तौर पर कुछ लोगों के विरुद्ध आप कार्रवाई कर देते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है या वो है जो भी है, छोटे मोटे, और बस बातें कहीं न कहीं रफा दफा हो जाती है। लेकिन और धीरे धीरे जनता भी भूल जाती है। तो जब तक तो क्या जो फिर से एग्जाम हुआ है, फिर से जो अगर एक मोटा दे करके आता है, आप समझ रहे हैं चीजों को, एक मोटा इन्वेस्टमेंट उसने किया है, तो उसको फिर आपने कैसे सेटल किया है? देश की जनता जानना चाहती है। आपने इसको डिवार नहीं किया है, उनको रोका नहीं है, ब्लैक लिस्ट नहीं किया है, तो उसको फिर आप मैनेज कैसे आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है, सपाट है, कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक अंधा व्यक्ति भी चीजों को समझ सकता है, जिसे दिखाई नहीं पड़ती है वह भी समझ सकता है कि हाँ क्या है इसके पीछे। अगला प्रश्न लेते हैं। 67वीं बीपीएससी रिजल्ट में कट ऑफ 113 जाना संजोग नहीं, एक षड्यंत्र है। रिजल्ट के साथ दिया गया 2 उत्तर फिर से गलत है। क्यों न उत्तर सुधार कर फिर से संशोधित रिजल्ट दिया जाए, साथ ही हाई कट ऑफ को देखते हुए 20 गुना रिजल्ट छात्रहित में दिया जाए। एक सामान्य सी बातें हैं। मनुष्य के बौद्धिक आईक्यू का, बौद्धिकता का एक लिमिटेशन होता है, एक सामान्य लोगों की। हर एक व्यक्ति आइंस्टीन नहीं हो सकता है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। चाहे आप अभी एग्जाम लीजिए, साल भर के बाद एग्जाम लीजिए, 2 साल के बाद एग्जाम लीजिए, क्यों लगातार जब क्वेश्चन का लेवल सेम था तो क्यों 60वीं, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं 4 साल लगातार कट ऑफ सेम था? 96, 97, या तो 96 या तो 97, यही था 4-5 साल से लगातार। अभी WO का रिजल्ट आया था 2 सप्ताह पहले, तो उसमें ही कट ऑफ 93 या आई थिंक 94 था। क्वेश्चन का लेवल सेम है। स्पष्ट है मनुष्य की, स्टूडेंट्स की बौद्धिक लेवल एक सीमा उसकी होती है, उसी के इर्द गिर्द 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन जब जब कट ऑफ ऊपर भागता है तब वह संदेह के घेरे में आता है। अगर सीट बहुत कम हो तो बातें समझ में आती है। 66वीं में ठीक ठाक सीट था, कट ऑफ फिर भी 160 चला गया, अविश्वसनीय। एकदम से 97 से 108 कैसे? 96, 97 उससे पहले कट ऑफ था, तो उससे एकदम से ऊपर कैसे भाग जाएगा? 12-13 मार्क्स की डिफरेंस कैसे आ जाएगी? 108 से फिर 113 हो गया, 5 मार्क्स बढ़ गया, फिर 113 से अगली बार 120। ऐसा जब धांधली होता है, बड़े पैमाने पर जब गड़बड़ी होती है, तभी ऐसा होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। एक वैज्ञानिकता यही करती है, एक वैज्ञानिक सोच, एक रेशनैलिटी, एक साइंटिफिक एटीट्यूड के तहत इसको जांचा परखा जाए, इस पर R&D किया जाए, तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब जब कट ऑफ बहुत ऊपर गया है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ी है। बहुत बड़ी गड़बड़ी की यहां पर अंदेशा है। सामान्य स्थिति में 113 कट ऑफ संभव नहीं। कट ऑफ मतलब मिनिमम है ये मार्क्स। जबकि क्वेश्चन का लेवल मोर एंड लेस सेम है। मतलब
मतलब तर्क जो इन लोगों के द्वारा तर्क दिया जा रहा है, उस तर्क के आधार पर और अविश्वास बढ़ जा रहा है। ये कह रहे हैं कि नहीं 5 महीने में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। तो कौन से बच्चे हैं जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली? एक लेयर से दूसरे लेयर में आने में 5 मार्क्स 7 मार्क्स का लेवल बढ़ाने में बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगता है। एक एवरेज तक पहुंचना आसान है, लेकिन उस एवरेज से हर 5 मार्क्स का जो एक अगला लेयर, फिर अगला लेयर, फिर अगला लेयर जो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही ऐसा हो पाता है। आप क्यों इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ बच्चों ने इस जो मई में एग्ज़ाम हुआ था, 8 मई को एग्ज़ाम हुआ था, फिर 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, इसमें इस 5 महीने में कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर लिया, इसलिए कट ऑफ बढ़ गया। ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तर्क है, निराधार तर्क है। आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो आरा के सेंटर पर जिन लोगों की गेटिंग सेटिंग थी, उनको क्यों नहीं आपने ब्लैक लिस्टेड किया? उनका आपने क्या किया है इस बार? अगर ऐसा होगा तो पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी। भाई उसने इन्वेस्ट करके आया है, पूरी की पूरी आपकी सिस्टम हिल जाएगी। आपको बताना होगा। आप आम पब्लिक, आम स्टूडेंट्स, आम नागरिक के आंखों में धूल झोंक करके आप लोगों को इतनी बेवकूफ आप मत समझिए कि बस जो है आप ही हैं, जैसे चाहें हम कर सकते हैं। नहीं, इस बात को बिल्कुल ही नहीं, ये डाइजेस्टेबल बात ही है ही नहीं कि 113 कट ऑफ चला जाए। कुछ लोग 113 का 118 करेंगे, 120 करेंगे, किया भी हर एक बार करते हैं, कोई इसी बार नहीं, हर एक बार करते हैं। जब कट ऑफ 96-97 होगा फिर भी 120 से 125 करेंगे वो करने वाले। ऐसे मुट्ठी भर लोग होते हैं, 5% लोग हैं। लेकिन सामान्य सबके लिए कट ऑफ 113 नहीं हो सकता है। लिख लीजिए इस बात को। यह एक अवैज्ञानिक बात है, इस बात को चैलेंज किया जा सकता है। और आप ऐसा सा तर्क आप दे रहे हैं लक फैक्टर के कारण हो गया, तो कुछ लोगों ने तैयारी खूब अच्छी कर ली। कितनी बेतुकी बातें हैं, कितनी निराधार और वैज्ञानिक बातें हैं। दूसरा है कि आप सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, घालमेल कर देते हैं, चीज़ों की मैसिंग कर देते हैं। पहला उत्तर जारी किया, फिर मतलब रिजल्ट के साथ दूसरा उत्तर जारी करते हैं, उसमें भी गलतियां रह जाती है। ई ऑप्शन तो आपकी बपौती हो चुकी है, विवेकाधिकार की एक ऐसी बपौती हो चुकी है कि जब चाहें जिस क्वेश्चन को चाहें ई ऑप्शन कर दो, हटा दो, घुसा दो। आप उन 8 क्वेश्चन को डिलीट कीजिए जिस पर आपको डाउट है, फिर से आप रिजल्ट दीजिए। फिर से एग्जाम हो सकता है और फिर से रिजल्ट नहीं हो सकता है। इस प्रश्न के साथ यही टैग एक सेंटेंस और लगेगा, फिर से एग्जाम तो क्या फिर से रिजल्ट नहीं? क्यों नहीं? फिर से एग्जाम हो सकता है, री एग्जाम अगर हो सकता है तो री एग्जाम तो छात्रों के हित में एक जो भ्रष्टाचार हुआ है, हो रहा है, उसका भी थोड़ा सा लिहाज रखते हुए फिर से आप उत्तर जारी कीजिए। आपका फिर उत्तर गलत है 2-3 क्वेश्चंस का, नए सिरे से आप उत्तर जारी कीजिए। पहले उत्तर जारी कीजिए, फिर आप रिजल्ट दीजिए, और उसके बाद आप छात्र हित में कम से कम 20 गुना रिजल्ट आप दीजिए, ताकि कुछ तो इनके साथ जो अन्याय और इनजस्टिस हो रहा है वो तो समाप्त तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो इनको सांत्वना मिले। अन्यथा देश की जनता देख रही है, एक बहुत बड़ी विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर से मैं कहूंगा कि आप सभी लोग
इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जैसे हो अपने दोस्त वहाँ तक चीज़ें पहुँचे, आपकी बातों को पहुँचे कि इन 5 प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग इतने मेहनत के साथ, इतने लोग डटे हुए हैं और इनकी हकमारी कोई पीछे से आ रहा है बिना तैयारी का, बिना ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ सामने आ ही नहीं पा रही है। सबकी गिद्ध दृष्टि उस 88 जो SDM का पोस्ट है उस पर लगी हुई है। सब लोग अपने लोगों को घुसाना चाहते हैं कहीं न कहीं। एक महागठबंधन, एक सबको घुसाना है, करना है, फिर मौका नहीं आएगा। आप छात्रों के साथ डेमोक्रेटिक वे में आप बिहेव कीजिए। कोई एक ब्रिटिश राज नहीं है, एक ब्रिटिश मानसिकता से प्रेरित होकर के आप चीज़ें हैं, मतलब छात्रों के हितों का आप अनदेखी नहीं करते। एक तो आप अन्याय कर रहे हैं, आप अपनी गलती बार बार कर रहे हैं। और छात्र क्या मांग रहा है आपसे? इन 5 प्रश्नों का जवाब मांग रहा है। छात्र क्या कह रहा है आपसे? यह नहीं कर रहा है कि मुझे भी बैकडोर से एंट्री करवा लो, बिना एग्जाम का, बिना मेरिट का। नहीं, वो ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि नहीं, फिर से आप आंसर दीजिए सही और फिर से रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट को बढ़ाइए, सैंपल को बढ़ाइए, ताकि जो लक फैक्टर के कारण या फिर अति हाई कट ऑफ के कारण जो आपकी गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। 113 पर अगर सेफ नहीं है, 114, 15, 16 इस बार लोग बना करके, बहुत सारे लोग ऐसे लोग ही बाहर हो गए हैं, तो अगली बार 120 बना करके भी लोग सेफ नहीं रहेंगे। शेयर कीजिए, उन तक बातें पहुंचाइए। इस स्वच्छता, BPSC स्वच्छता अभियान नाम से मिशन चला करके, और बिल्कुल ही आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, आपकी हकमारी ना हो, इसके लिए आपको डटे रहना होगा, लगे रहना होगा। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं।